तो आगे कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर के दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये फिक्स डेट कब होगी और दूसरी की आरक्षण सूची क्या होगी। मतलब हमारे यहाँ इस बार इस पंचायत की जो सीट होगी वो कौन सी होगी। इस पर तमाम तरह के जो है फीडबैक आ रही है, तमाम तरह की वीडियो आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ें प्रॉपर तब तक हमें नहीं प्राप्त होगी जब तक डिपार्टमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है कि सूचना सब तक प्रेषित की जाए। तमाम यहाँ वहाँ कयास लगाते जाते हैं। कोई कहता है कि 2015 की जो है रोटेशन प्रणाली के तहत फिर से जो है इस बार आएगी, कोई कहता है 2021 को रिपीट किया जाएगा, कोई कहता है कि ओबीसी महिला आएगी, कोई कहता है जनरल महिला आएगी। लोग तरह तरह के कयास लगाए हैं, लोग अपनी उम्मीदें भी बना के रखे हैं। यहाँ तक कि जो जेब खर्च प्रतिनिधियों के हैं वो भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। इस तरह से लोगों के मन में एक ख्याल होता है कि खर्चा किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि गाँव का माहौल जो है वो अगर प्रतिनिधि का चुनाव लड़ना है तो फिर वो जेब ढीली आजकल का एक प्रथा बन चुकी है। तो ऐसे में तमाम तरह होता है कि भाई वो जेब ढीली करी जाए या ना करी जाए, बेशक आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे में कुछ ऐसी बेसिक मेन पॉइंट आई है जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा समझ सकते हैं कब तक ये चुनाव होना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आरक्षण सूची, तो उसमें मैं साफ साफ बात कर दूँ, कई तरह के नोटिफिकेशन आए हैं, लेकिन सबसे जो फैक्ट है कि अक्टूबर माह में ही आपको ये कन्फर्म हो पाएगा कि विभाग किस तरह से आरक्षण की सूची जो है वो प्रायोरिटी दे रही है। 2015 की रोटेशन प्रणाली के तहत 2015 का ही सीट आएगा या फिर आरक्षण के तहत महिला को वरीयता दी जाएगी। जो भी चीज़ें हैं वो अक्टूबर तक आपको फैक्ट जानने के लिए वेट करना होगा। ये जो सूचना है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है वो मैं आप तक भेजने का प्रयास करता हूँ कि जिससे आप ये जान सकें कि कौन कौन सी उचित डेट है जिससे चुनाव की तैयारियों में तेजी आई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे सामने देख सकते हैं एक तरह से सूचना है जिसमें तमाम तरह की डेट दी हैं। जैसे देख सकते हैं आप कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 213 लिस्ट उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राज प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकलता हूँ प्रदेश 83 पंचायत निर्वाचक नियमावली का निश्चित समय सारणी के अनुसार बृहद पुनरीक्षण किया जाएगा। बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 18 जुलाई से 2025 13 अगस्त 2025 तक किसी ग्राम पंचायत में आंशिक भाग किसी अन्य ग्राम पंचायत नगरीय निकाय में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 500 समथिंग ग्राम पंचायतें जो हैं वो अभी इफेक्टिव हुई हैं, वो कम हो गई हैं, जिनमें कि देवरिया, आजमगढ़ और इस तरह छोटे कुछ ज़िले थे। सबका नाम तो नहीं याद हमें, लेकिन कुछ ज़िले जो है प्रभावित हुए हैं और 500 कुछ गाँव उसमें कम भी हुए हैं। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। 18 जुलाई से 13 अगस्त तक इन चीज़ों को प्रॉपर बीएलओ एवं पर्यवेक्षक को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें जानकारी देना, प्रशिक्षण तथा का जो भी बीएलओ हैं जो वोटर लिस्ट को अपडेशन करने का हेल्प करते हैं उनको प्रशिक्षण देना, तमाम तरह की चीज़ें हैं उनको यहाँ पे है। 14 अगस्त से 29 तक बीएलओ घर घर जाकर के गणना सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करेंगे। 1 जनवरी 25 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों का नाम सम्मिलित कराएंगे। यह बीएलओ की जिम्मेदारी होगी। और ये 14 अगस्त से जो है 29 सितंबर तक, ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि जो है 14 अगस्त से 22 सितंबर तक होगा। और ऑनलाइन प्राप्ति आवेदन पत्रों के घर जाकर जांच करने की अवधि जो है वो 29 सितंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन हस्तलिखित पांडुलिपि सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जमा करने के बाद 6 अक्टूबर होगी। ड्राफ्ट निवाली कंप्यूटरकृत पांडुलिपि तैयार करना, निर्वाचक निवाली कंप्यूटरकृत कार्रवाई करना, ये 24 नवंबर तक जो है, ये 7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक ये कर ली जाएगी। निर्वाचक नियमावली के कंप्यूटरीकृत के उपरांत मतदान केंद्र स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मध्यस्थों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटोग्राफी कराना आदि जो है ये 4 दिसंबर तक, मतलब आपके जो भी मतदाता केंद्र है, बूथ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं ये डिसाइडेड कर लिए जाएंगे। जैसा कि जानते हैं जो बैलेट पेपर, जो बैलेट बॉक्स, इन तमाम को जो निविदा है वो पहले ही कंपनियों को जो है ये निकल चुकी है एडवर्टाइज उसकी, और वो जो है लोग उसको उनको जो है अधिग्रहण का काम भी शुरू कर दिया गया है। और ये जो है अंतिम सूची का निरीक्षण जो है 4 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर तक जो है ये की जाएगी। दावे की आपत्ति करना 1 जनवरी 2026 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी इनको स्वीकार किया जाएंगे। ठीक है, ये दावे की आपत्ति जो है 6 दिसंबर से 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक ये इस पर किए जाएंगे। दावे आपत्ति अनुसार 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, दावे आपत्ति अनुसार के लिए जो है 20 से 23 तक। पूरक सूचियों कमेटी के उपरांत मतदाता केंद्र स्थलों का क्रमांक, मतदाता क्रमांकन, मध्य स्थलों का वार्डों की मैपिंग, सूची डाउनलोड फोटो प्रतियां कराने का आज
14 जनवरी तक और निर्वाचक नामावली की जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी है। ठीक है, अब ये 15 जनवरी 2026 जो है ये आपका एक तरह से बात करें तो फाइनल डेट है, जिस डेट तक सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी और फिर फरवरी और मार्च। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे अधिसूचना लग जाएगी और फरवरी माह बीतने के बाद मार्च माह में आपके इलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ये काम मैक्सिमम 3 महीने पहले ही सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। उसके 3 महीने बाद निश्चित रूप से इलेक्शन करा लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये थोड़ी सी जो अपडेट थी निर्वाचन विभाग की तरफ से ये आपके लिए कुछ यूजफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा। कुछ नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।